गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूँ तो पढ़ना था कल्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ सातवाहनों के सांस्कृतिक योगदान, लेकिन इससे पहले कि हम सातवाहनों के सांस्कृतिक योगदान पढ़ेंगे, हमें उसका एक आधार तैयार करना है। और आधार तैयार करने के लिए हम उनके द्वारा निर्मित बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध संरचनाओं के बारे में फंडामेंटल क्या, जो मूल रूप से संरचनाएं क्या हैं, उनका पहले हम अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन काल में 3 प्रकार की संरचनाएं बनी और ये संरचनाएं पहाड़ों को काटकर, पत्थरों को तराशकर निर्मित की गई थी। ये संरचनाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। यूँ तो सातवाहन काल में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म को प्रश्रय दिया गया था, लेकिन जो बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया था उसके अंतर्गत जो संरचनाएं बनी, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये संरचनाएं चैत्य, विहार और स्तूप के नाम से जानी गई। इन संरचनाओं को जो कि पत्थरों को काट कर बनाया गया था, यही वजह है कि आर्ट हिस्टोरियन, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन पर्सी ब्राउन ने कहा है कि ये रॉक आर्किटेक्चर है, यानी कि चट्टान वास्तुकला का उदाहरण है। तो चैत्य क्या है? चैत्य एक आदि रूप में पूजा स्थल, एक बौद्धों का मंदिर है जो प्रारंभिक रूप से यहाँ पर चिंतन और मनन करते थे। ये चैत्य वास्तव में पत्थरों को तराश कर गुफा का रूप दिया जाता था, जिसे गुफा या गुम्फा कहा गया है, और यह भूमिगत या अंडरग्राउंड की तरह होता था। इसका एक छोर, जो आखिरी छोर होता था, वो एप्साइडल फॉर्म होता था, यानी कि अर्धवृत्ताकार होता था, और एक ऊंची छत हुआ करती थी, और सारी चीजें कंदराओं के रूप में होती थी, छत को सहारा देने के लिए। जिस तरह पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, उस तरह के स्तंभ बनाए जाते थे, और उन पर छत का भाग, एक तरह से जो पहाड़ होता था उसका भाग टिका होता था, और इसके जो पार्श्ववर्ती भाग होते थे उसमें एक रास्ता की तरह होता था, और एक कोने पर पूजा स्थल होते। हम देखते हैं ये प्रवेश द्वार होता था, और ये पूरा पत्थरों को तराशा था, और यहाँ पर ये इस तरह के पत्थरों को इस तरह काटा जाता है, पिलर की तरह बनाया जाता था कि 2 कतार बन जाती थी। तो एक का खुला भाग उधर मिल गया, एक खुला भाग मिल गया, और एक भाग बीच का जो चौड़ा भाग होता था बेसिकली वो भाग होता। इसका ये अंदरूनी हिस्सा अर्धवृत्ताकार होता था, और यहाँ पर एक पूजा स्थल होता। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक तस्वीर लाए हैं आपके सामने। ये देखिए, इस तस्वीर में ये सारे स्तंभ बने हुए हैं दोनों तरफ से, ये बीच वाला हिस्सा है, और ये पूजा वाला हिस्सा है। ये कार्य का चैत्य है। इसके ऊपर में इतना खुला हिस्सा है, यूं ऐसा लगता है जैसे कि कोई गिरजाघर है, बिल्कुल ऊपर का खुला घर। अब होता क्या था कि ये
अजंता का है। इस अजंता के दृश्य में आप देखते हैं पूरा पहाड़ है। यह वेस्टर्न घाट है, औरंगाबाद के पास में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद। इन पहाड़ों में ध्यान से देखिए, इस तरह की गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं को काटा गया, तराशा गया और इसके अंतर्गत में जो विहार बनाए गए, शर्तें बनाई गई। तो हमने इस प्रकार देखा कि एक मध्य भाग हो गया और ये प्रदक्षिणा पथ की तरह का हिस्सा हो गया। और यहाँ पर एक पूजा स्थल, या तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो पहुंचे हुए संत हुआ करते थे, इन्हें मॉन्क बोलते हैं, या उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के जो ऊपरी स्तर के जो सिद्ध होते थे वो बैठते थे और वहाँ पर उनके चिंतन मनन या उपदेश देते थे या पूजा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई चैत्य बनाए गए थे, इसकी हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रमुख रूप से हम 8 चैत्यों को देखते हैं। भाजा, कोंडाने, पितलखोरा और अजंता की गुफा संख्या 10। ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी में बनी थी और उसके बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में बनी थी वेदसा, अजंता की गुफा संख्या 9, नासिक, कारमेल और कालांतर में इनके बाद में जुन्ना, जो कि पूना जिले में बनी गई है, इनका निर्माण हुआ। तो चैत्य उनके पूजा स्थल थे और पूजा स्थल पर जो पहले स्तंभ, जो प्रारंभिक दौर में जो स्तंभ बने हैं, ये सादे होते थे और थोड़ा अंदर की ओर झुके। कालांतर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे ये सुंदर बनते गए, मजबूत बनते गए, एक आकार के बनते गए और निचले हिस्से में जो जिसको हम लोग कुर्सी कहा जाता था वो ज़्यादा चौड़ा और सॉलिड होता गया और ऊपरी हिस्से में मनुष्यों का या पशुओं का अंकन पत्थरों में उकेरा गया और ये ऐसा लगता था जैसे कि छत का भार इन्होंने ही संभाल रखा हो। अब हम देखते हैं विहार क्या होती है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान होते थे। ये इन स्थानों पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और बीच का हॉल वो बिल्कुल खुला और चौड़ा होता था, लेकिन कालांतर में उस हॉल से जुड़े छोटे छोटे सेल होते थे या छोटे छोटे कमरे बने थे जो वर्गाकार होते थे। जहां बीच का हॉल आयताकार होता था वहां वो कमरे छोटे छोटे जो होते थे वो सेल कहलाते थे, वो वर्गाकार होते थे। इनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और एक उनका आध्यात्मिक जीवन जीने का एक तरीका होता था। इसमें राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था जिन्होंने इन विहारों का निर्माण करवाया था। एक और संरचना है जिसे हम कहते हैं स्तूप। स्तूप क्या है इसका थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं। स्तूप बुद्ध या बोधिसत्व के अवशेषों पर निर्मित एक संरचना होती है जो अंडाकार से बनी होती है। ये अंडाकार होने के कारण इसे अंड कहा गया है। अंड विशाल संरचना होती है। इसके एक जगती होता था जिस पर बनाया जाता था और यहाँ एक मंजूसा होती थी, बक्सा की तरह का इसको रखा जाता था। कभी कभी ये पूरे भरे भी होते थे, यहाँ से वहाँ तक पूरा चीज भरा होता था। एक कभी कभी हॉलो स्ट्रक्चर बनाया जाता था।
बुद्ध या बोधिसत्व के अवशेष दांत या बाल या कभी कभी उनका वोटिव बनाया जाता है, तो जो मान लिया जाता है। जैसे हम वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी की तस्वीर लेकर चले आए, ये वोटिव स्तूप एक मान लिया जाता था। लेकिन सामान्यतः स्तूप जो बने थे तो विशाल संरचना के बनते थे, और सातवाहन काल में कई स्तूप बने, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं स्तूप होता क्या था और इसकी संरचना क्या थी। ये स्तूप के व्यक्ति हो गया, इसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है, और इस प्रदक्षिणा पथ को आप यूं समझिए, ये स्तूप है, इसके चारों ओर रेलिंग्स बने होते थे और एक प्रदक्षिणा की जाती। ये रेलिंग किस तरह के होते थे? इस तरह एक स्तंभ होता था, इनको जोड़ने वाले इसको सूची कहा जाता है। स्तंभ को पिलर कहते हैं और सूची को क्रॉस बार कहते हैं, CROSS क्रॉस बार। लेकिन जो सबसे ऊपरी हिस्सा था इसको हम लोग कोपिंग स्टोन्स या उसनीस कहते हैं, हिंदी में उसनीस या कोपिंग स्टोन्स। ये जब प्रदक्षिणा में चारों ओर जाते थे तो लास्ट में ये एक दरवाजा की ओर पहुंचते थे, जिन्हें हम तोरण द्वार कहते हैं। ये तोरण द्वार का एक उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पे सांची का है। इन तोरण द्वारों को बड़ा बनाया जाता था और इनको जोड़ा जाता था इस तरह से। तो इस स्तूप में प्रवेश द्वार तोरण के रूप में कहे जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसनीस, सूची और स्तंभ, इन पर सारे स्तंभ और सूचियों पर उकेरे हुए कहानियां होती थी जो अक्सर बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी, जातक कथाओं से जुड़ी होती थी, बुद्ध के जीवन से जुड़ी होती थी, और इनको ऐसा प्रतीत होता था कि मनुष्य वहां दर्शन करने के बाद बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करने या बुद्ध धर्म के जो संत थे उनका आशीर्वाद करने पहुंचते थे, और एक स्मारक के रूप में ये तैयार हो जाते थे धार्मिक स्थल। तो तोरण द्वार की बात हम फिर से करते हैं। तोरण द्वार की ऊंचाई काफी होती थी, और तोरण द्वार के प्रवेश करने के बाद आदमी अंदर जाता था और इसके सहारे चढ़ करके इस जो ऊंचे चबूतरा है इस पर आदमी चढ़ता था और उसका प्रदक्षिणा करता था। तो एक इसको रेलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और इनको वेस्टनिया कहते हैं हिंदी में। इनको संपूर्ण रूप से वेस्टनी या वेस्टनिया कहते हैं। और तोरण द्वार अब स्तूप के ऊपरी भाग में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के अंदर में एक छत्र होता है। छत्र मतलब पाराशोध। इस हिस्से को यष्टि यानी छड़ी या कहते हैं, और ये इसे छत्र को, ये इस चीज को दिखाता है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध का एक छत्र राज्य था पृथ्वी पर। बौद्ध धर्म की जब आया तो उनका एक छत्र राज्य हुआ बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार के लिए। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज है चैत्य, विहार और स्तूप। एक बार फिर से, चैत्य पूजा स्थल होते थे, वहाँ चिंतन मनन करते थे, ध्यान करते थे। विहार निवास स्थान होते थे, और स्तूप बुद्ध या बोधिसत्व के अवशेष को बनाए जाते थे, और ये भी एक ऐसे स्थल होते थे जो स्मृति के रूप में माने गए हैं। तो आज ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है।
इसी को हम जब अगले क्लास में पढ़ेंगे तो हम एलाबोरेट में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी बताया इनके स्थलों के नाम पढ़ा, उसी तरह स्तूप जो है वो पूर्वी भाग में यानी दक्कन के पूर्वी भाग में पाए गए हैं, जिनके अगर हम नाम लें तो गोली, जाग्यपेट, घंटसाल, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा। ये आंध्र प्रदेश में ही अमरावती और नागार्जुनी, यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण हुआ था, न सिर्फ सातवाहनों के द्वारा बल्कि इनके बाद इक्ष्वाकुओं द्वारा भी यहाँ पर कई स्तूपों का निर्माण किया गया। तो रेस्ट हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।